संदेश को सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य पे संदेश। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा कलीसियाओं के सदस्य, लोकल कलीसियाओं के सदस्य, इंटरनेट से देखने वाले तमाम सदस्य, आप सभी का स्वागत है। पीसीएन के सदस्य, आपका भी स्वागत है। एक बार जब 7 साल का महाकाल शुरू हो जाएगा तो विपत्तियों की कभी ना खत्म होने वाली साइकिल वो शुरू हो जाएगी। जिस तरह से वचन कहता है कि और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। हवा में प्रदूषण बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अंत का समय आता जाएगा, जैसे जैसे महाकाल का समय आता जाएगा, ये धरती और गंदी होती जाएगी। तो भी वो लोग जो 7 साल के महाकाल में रहते हैं, इस बात को जानने में बहुत ही देर कर देंगे, नहीं समझ पाएंगे कि ये अंत का समय है। वो सोचेंगे कि अभी भी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, बहुत से लोग हैरान होंगे विपत्तियों को देखकर, लेकिन तो भी वो सोचेंगे कि हाँ, शायद इसका कुछ ना कुछ इलाज हो जाएगा। आजकल भी जब लोग देखते हैं न्यूज़ को, बाकी चीज़ों को, तो वो सोचते हैं कि सब कुछ आगे भविष्य में अच्छा हो जाएगा। पर चाहे न्यूज़ हो, पॉलिटिक्स हो या फिर वो संसार की कोई और चीज़ हो, कोई भी चीज़ वापस से ठीक नहीं होने वाली। ये सब चीज़ें जो हैं 7 साल के महाकाल की तरफ लेकर जाती हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं सब कुछ कितना बुरा होने वाला है आगे? बजाय ठीक होने के सब चीज़ें और ज़्यादा आशाहीन होती जा रही है। जब स्वर्गदूत आखिरकार 7वें कटोरे को उंडेलेगा तो विपत्तियों की जो सीमा होगी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी और जगह जगह विपत्तियाँ, प्रदूषण, हमारा वातावरण सब कुछ गंदा हो जाएगा। और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल, गैस इत्यादि, ये सब जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जिससे संसार भर में महामारियाँ और महंगाई बढ़ जाएगी। जिस तरह से आज का वचन कहता है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। मैंने आपको पिछली बार 3 आत्माओं के बारे में बताया था, पर आज हम और गहरे से इस संदेश के द्वारा सीखेंगे। वचन कहता है 3 आत्माएं जो हैं वो गंदी आत्माएं हैं, वो ड्रैगन के मुंह से निकलती हैं। सबसे पहले जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो ड्रैगन के मुंह से निकलती हैं। सबसे पहले ये जो ड्रैगन है ये किसके मुंह से काम करेगा? ये एक संघी सरकार के द्वारा काम करेगा संसार में। और ये अशुद्ध आत्मा जो है ये झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलेगी, जो खुद को धर्म गुरु कहलाएगा और साथ ही एक संघीय सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। अब जो वचन है वो कहता है कि अशुद्ध आत्मा जैसे कि मेंढक। अब हम मेंढक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मेंढक जो है वो दिखने में बहुत ही घिनौना लगता है, डरावना लगता है। हालांकि दिखने में वो भले ही अलग अलग से हो, लेकिन उसके मुंह से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है जिसको लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। वो बहुत ज़ोर से अपने मुंह से क्रॉकी आवाज़ निकालते हैं। 10 विपत्तियों में भी आपने मेंढक के बारे में पढ़ा होगा। कुछ लोग वैसे ही मेंढक से नफरत करते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत ही गंदे और घृणित से दिखने वाले मेंढक हैं। तो आप सोचिए कितने घिनौने और गंदे ये मेंढक हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये आपकी रसोई में, आपके बर्तनों पे या आपके बेडरूम में अगर आ जाएं तो ये गंदा घिनौना दिखने वाला मेंढक ये आत्मिक रूप से भी घिनौना जानवर है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ जगहों पर मेंढक की तस्वीरें लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 16 उसका 14 अध्याय भी कहता है कि ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो ये क्या है? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये बात न केवल अभी बल्कि पुराने नियम में भी पाई जाती है, जहाँ पर हम चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं। चिन्ह दिखाने वाला
काम वो केवल अभी नहीं, पुराने समय में भी है। इसका मतलब है कि ये गंदी आत्माएं भी जो है गलत तरीकों से जो है या मीठी बातों से या फिर किसी तरह की ट्रिक्स को करके आपको चिन्ह और चमत्कार दिखा सकती हैं और ये लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और बड़े बड़े युद्ध करवाती है जब तक पूरा संसार नाश ना हो जाए। हो सकता है बाहर से तो लगे कि इंसान है जो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर से देखें तो ये वो दुष्ट आत्माएं होती हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो युद्ध करने के पीछे लोगों की क्या मनसा होती है? उनकी मनसा होती है राज्य करना, अपना फायदा ढूंढना। ये सब अंधकार का घिनौना काम है। लेकिन जो भी है, इसके द्वारा परमेश्वर का प्रावधान पूरा होता है। जब परमेश्वर का काम होना होगा तो हर राज्य अपनी चाल को चलेंगे। तो पिछला जो हमारा सत्र था वो हमने फॉसिल फ्यूल की कमी के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, यानी कि पेट्रोल, गैस, इन चीज़ों की कमी। तब तक जो हमारी एक संघीय सरकार है वो क्या करेंगी? वो इन चीज़ों को अपने पास लेने की कोशिश करेंगी। हर राष्ट्र अपने आप को बचाने की अंत के समय में कोशिश करेगा और जो संसार के लोग हैं संसार के लोग जो हैं वो अपने ही फायदे को ढूंढेंगे, इसलिए वो एक संघी सरकार के साथ एक हो जाएंगे और एक संघी सरकार उनको मना लेगी अपने साथ एक करने के लिए, ताकि वो उनके पेट्रोल, गैस, इन तमाम चीज़ों को जो बहुत ही अधिक खत्म हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं संसार में, वो उनको हड़प सके। और फिर धीरे धीरे करके जो है ये एक संघीय सरकार सब चीज़ों को अपने पास ले लेंगी। हर एक चीज़ को वो देखेंगी जो कुछ होगा और ये कोशिश करेगी कि ये सपोर्ट को ले सके आसपास के देशों का, जैसे कि मध्य पूर्व, इज़राइल और आसपास के पड़ोसी देश। और अंत में क्या होगा? जो एक संघीय सरकार और साथ ही जो वो घिनौनी आत्मा है जो मिलकर के धर्म गुरु को और एक संघीय सरकार को बनाती है, वो मिलकर के इज़राइल को और तमाम मध्य पूर्वी और पड़ोसी देशों को एक कर देंगी अपने साथ। वो मीठी और बहुत ही ज़्यादा मक्खन के समान बातें करेंगी जिससे देश उनकी ओर हो जाएंगे। वो मध्य पूर्वी देशों को जहाँ पेट्रोल वगैरह मिलता है उनको ऐसे कहेंगी कि अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओगे तो हम तुम्हें बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उनसे बचाएंगे, जिस तरह से वचन कहता है। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। हर मगिदोन एक जगह है जो मगिदो नाम में पाई जाती है इज़राइल में। ये दक्षिण गलील के पास जगह है मगिदो। यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे पुराने समय में। हर मगिदो जो है एक ये कोई अपने आप में विशेष जगह नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एक आत्मिक अर्थ को रखती है, जिसका अर्थ है नाश करने के लोगों के इकट्ठे होने की जगह। नाश करने के लोगों की इकट्ठे होने की जगह को बोलते हैं हर मगिदो। और जब ये परिस्थिति और ज़्यादा गंदी होती जाएगी तो उस समय क्या होगा? अंत में जो सातवां और आखिरी कटोरा होगा वो भी उंडेल दिया जाएगा। इस तरह प्रकाशित वाक्य 16 के 15 अध्याय में कहते हैं कि देख, मैं चोर के नाई आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। 이런 참혹한 재앙들과 상관이 없으려면 깨어있는 신앙생활을 해야 한다는 말씀이죠. अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि 7 साल का महाकाल, विपत्तियाँ, तो कृपया आप अपने आप को जांचें और बदलें। जो कोई भी प्रभु में अपने विश्वास का अंगीकार करता है, आपको अपने विश्वास को दिखाना है। मत्ती 22 अध्याय में, मत्ती 2 अध्याय में हम एक आदमी को देखते हैं
मत्ती 22 में, क्षमा कीजिए, हम एक आदमी को देखते हैं जिसको राजा के द्वारा एक विवाह भोज में बुलाया गया, और ये किसी आम आदमी ने नहीं किया था, ये एक राजा था जिसने भोज को तैयार किया था। और वहां पर कोई भी गंदे कपड़े पहना हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप गंदे कपड़े पहनकर राजा के बुलाए हुए भोज में जाएंगे तो ये बहुत ही गंदा दिखेगा सबके सामने, क्योंकि हर कोई कोशिश करेगा कि अगर राजा ने उसे बुलाया है तो वो सुंदर बनकर जाए, अपना बेस्ट कपड़ा पहन कर जाए। राजा ने उस आदमी से पूछा, दोस्त, मित्र, तुम कैसे इस विवाह भोज में गंदे कपड़े पहनकर आए? तो उस आदमी ने उस राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था, वो एक शब्द भी राजा को नहीं कह पाया और उसे उस स्थान से निकाल के फेंक दिया गया। मत्ती 22 का 13 से 14 पद कहता है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। जैसे जैसे हम 7 महाकाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही कम है जो चुने हुए हैं। हाँ, ये सच है। उद्धार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या वो बहुत छोटी है। बहुत से लोग हवा में प्रभु के साथ नहीं उड़ाए जाएंगे। अगर आप सोचे बहुत से लोग उठाए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो हवा में प्रभु के साथ जाएंगे। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थनाओं में जागते रहना है। लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानते, अपना दशमांश पूरा नहीं देते, अपने विश्वास को नहीं दिखाते, या अपने हृदय का खतना नहीं करते, खुद को पवित्र नहीं करते, आत्मा में आने का प्रयास नहीं करते, और अपने गुनगुने विश्वास को आप गर्म करने की कोशिश नहीं करते प्रकाशित वाक्य के अनुसार, तो फिर ऐसे जितने भी लोग हैं वो सब परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। जिस तरह बाइबल कहती है कि वो हवा में नहीं उठाए जाएंगे। आत्मिक रूप से इसका मतलब है कि राजा ने जो विवाह भोज रखा था, उसका मतलब है कि कम से कम उसके पास उतना विश्वास होना चाहिए था कि वो स्वर्ग में जा सके। आपको बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब उठाए जाएंगे। लेकिन अगर आपको बुलाया गया है तो आपको प्रॉपर कपड़े पहनकर जाना है उस विवाह में, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि उसके पास विवाह के कपड़े नहीं थे, उसका अर्थ है कि उसके पास हृदय का खतना नहीं था, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। यहाँ तक कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, लेकिन वो आत्मिक रूप से सोए हुए हैं। बहुत से लोग चर्च जाते हैं, सभाओं में भाग लेते हैं, चर्च में काम करते हैं, लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मिक रूप से जगे हैं। अगर आप आत्मिक रूप से जगे हैं तो आप अपने हृदय का खतना करेंगे। अगर आप आत्मिक रूप से जगे हैं तो आप विवाह भोज के लिए अपने कपड़ों को तैयार करेंगे, आप साफ कपड़े पहनेंगे, क्योंकि बिना अच्छे कपड़ों के आप विवाह में नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप गंदे कपड़े पहन के गए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप अन्य लोगों के सामने नंगे हैं। उस आदमी को अंधकार में फेंक दिया गया, उसका अर्थ है कि वो 7 साल के प्रभु के विवाह भोज में नहीं जाएगा, उसका उद्धार नहीं हुआ। इसीलिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है जब तक विवाह भोज के लिए हमें बुलाया जाए। संसार के लोग वो इस बात की परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें कहा जाता है कि प्रभु का आना बहुत निकट है। यहाँ तक कि परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग भी ध्यान नहीं देते आजकल। जब महान विपत्तियां आती है तो ये अंत के समय का चिन्ह होता है। विश्वासी उनको जो है अचंबा करना चाहिए और खुद को तैयार करना चाहिए, लेकिन क्योंकि विपत्तियां बार बार आने लगी है, इसलिए लोग जो है उसके आदी हो गए हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं विपत्तियां, महामारियां आ रही हैं और ये जो है 7 साल के महाकाल के समय की ओर हमें लेकर जा रही हैं, लेकिन लोग तो भी उसकी परवाह नहीं करते। आज की जो विपत्तियां हैं वो 10 या 20 साल पहले की विपत्तियों से बिल्कुल अलग हैं। न केवल परसेंटेज में बल्कि बढ़ने में भी आजकल जो विपत्तियां हैं वो पहले की तुल्य बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप जो तेल की कीमत है उसके बारे में सोचें। कभी तेल की कीमत बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। जब लोग इस बारे में देखते हैं तो लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि
कि अरे तेल तो इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन अब क्या होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भूल जाते हैं। उसी तरह से बहुत से लोग विपत्तियों से मर जाते हैं, तो लोग उस समय तो डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग उसके आदी हो जाते हैं। लोग ये नहीं सोच पाते कि ये जो विपत्तियां हैं ये अंत के समय का चिन्ह है। इसीलिए प्रभु लूका 17 के 27 में कहता है कि जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। तो कितने ज्यादा जोश के साथ नूह ने अंत के समय में प्रचार किया था पुराने नियम में कि प्रभु का कार्य है, प्रभु का कार्य है, तुम बचाए जाओ। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? वे खाते पीते थे और शादी ब्याह करते थे। लोग इस संसार की खत्म होने वाली चीजों की तरफ लगे हुए हैं। और फिर क्या हुआ? अंत में अंत आ गया और पानी ने सब कुछ को खत्म कर दिया। लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि उन्हें बताया जाता है कि ये अंत का समय है, तो भी वो एहसास नहीं करते। लोग कहते हैं कि हाँ, हमें पता है कि ये अंत का समय है, लेकिन अभी भी थोड़ा समय तो बचा होगा। हाँ, थोड़ा तो बचा ही होगा। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर थोड़ा समय बचा भी हुआ है, तो क्या आप 1 या 2 महीने में अपने हृदय का खतना कर लेंगे? बिना अपने हृदय का खतना किए, चाहे कितने भी सालों से आप मसीही क्रिश्चियन क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना अपने पापों को, अपनी गंदगी को, अंधकार को अपने हृदय से दूर किए और बिना विश्वास योग्यता के कुछ भी आप नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, जैसे वो है वैसे ही। गंदगी को निकाल फेंके, अंधकार को अपने हृदय से निकाल फेंके, अपने हृदय का खतना करे, अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार करे। वरना आप नहीं जानते आपके साथ क्या होगा। हो सकता है अचानक से आपको किसी बीमारी से जो है गुजरना पड़े, क्योंकि परमेश्वर अपना मुख आपसे मोड़ देगा। और जब परमेश्वर अपना मुख आपसे मोड़ देगा तो आपको बीमारी लग जाएगी अचानक से। यहाँ तक कि आप चर्च के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, अपने हृदय का खतना करने के बगैर चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर ले, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप सब लोगों के साथ शांति को स्थापित ना करें, हर तरीके की पाप को, अंधकार को अपने हृदय से दूर ना करें, आपका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो शैतान कभी भी आपको अपना गुलाम बना सकता है, आपको अपना शिकार बना सकता है, आपको भड़का सकता है। लेकिन अगर आपने अपने हृदय का खतना किया है तो आप अंधकार को दूर कर देते हैं, पवित्र बन जाते हैं और फिर आपके पास कोई कारण नहीं है कि शैतान आपको फिर से भड़का सके या गुमराह कर सके, क्योंकि आपका हृदय अच्छा और पवित्र बन चुका होता है। इसीलिए आपको अपने आप को आत्मिक प्रेम से, भलाई से भर देना है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब तक आप अपने हृदय का खतना नहीं करेंगे, तब तक आप अंधकार से नहीं बच सकते। जब तक आप विश्वास योग्य नहीं होते, जब तक आप अपने हृदय का खतना नहीं करते, जब तक आप अंधकार को नहीं निकाल फेंकते, जब तक पवित्र नहीं होते, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर से गंदगी को नहीं निकाल फेंकते, तब तक कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी थोड़ा समय बचा है। उन लोगों से मैं कहता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में चोर के समान आएगा। 1 या 2 महीने में क्या बदल जाएंगे? कुछ विश्वासी तो कहते हैं कि वो नफरत को दूर करना चाहते हैं, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल और उससे भी अधिक साल उन्हें चर्च में आते हुए हो गए हैं। तो जब प्रभु का आना निकट है तो आप कैसे अपने हृदय का खतना करेंगे? अभी भी जब थोड़ा समय बाकी है तो आपको बहुत ही तेजी से अपने हृदय का खतना करना चाहिए। हर तरह की गंदगी को अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप पवित्र हो सके। जिस तरह पहला थिस्सलुनीकियों कहता है कि सबको अपने आप को संपूर्ण आत्मा में बदल देना चाहिए और फिर प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको सदा जागते रहना है और इस समय को आपको देखते रहना है। आप कभी भी नंगे ना दिखें। कपड़ों का आत्मिक अर्थ है एक मनुष्य का हृदय। जब आपको कहा जाता है कपड़े पहने, तो उसका अर्थ है कि आपको अपने हृदय की देखरेख करनी है। जैसे अंत का समय आता है तो आप संसार में हर जगह गंदगी को देख सकते हैं। आप एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर जगह गंदगी है, इसलिए आपको हर समय चौकन्ना रहना है और अपने हृदय को खराब होने वाली चीजों पर नहीं लगाना। हर समय
जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस समय भी आपको अपने हृदय की रक्षा करनी है ताकि आप संसार में ना गिरे। हर समय अपने आप को नया बनाएं, अपने हृदय की रक्षा करें, अपने हृदय को सुरक्षा दें, इस संसार को जीत ले। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने हृदय को संसार और उसकी चीज़ों से नहीं बचाते, जहाँ पे हर तरह की खुशी और गंदगी पाई जाती है, ये आसान काम नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, आपको ताकत और परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर से मिलना चाहिए और बार बार अनुग्रह मिलना चाहिए। तभी जवान लोग, विद्यार्थी लोग अपने हृदय और अपने मन को बचा सकते हैं। अनुग्रह आपको मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप फिर से इस संसार की ओर पड़ जाते हैं। इसलिए जब तक सारे जवान आप लोग आत्मा में ना आए, जब तक आप आत्मा में ना आ जाएं, तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह और कार्यों को ना छोड़ें। आप सुनते रहें, करते रहें, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका हृदय संसार से भर जाएगा और आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल को खो देंगे और जो भी अनुग्रह आपको मिला है वो सब बर्बाद हो जाएगा। आपको तब तक रुके रहना है जब तक प्रभु नहीं आ जाता, जब तक आप पवित्र नहीं हो जाते। आपको संपूर्ण आत्मा में आना है। एक भी आपके अंदर गंदगी का एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। प्यारे सदस्यों, आओ हम गहरे रूप से अब कपड़ों के अर्थ को समझें। रोमियो 13 अध्याय 14 पद में प्रभु कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्या कहता है वचन? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्यों? क्योंकि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। ये हमारा प्रभु कहता है कि मैं स्वर्ग जाने का मार्ग हूँ। केवल प्रभु के द्वारा ही स्वर्ग का दरवाजा खुलने पर हम अंदर जा सकते हैं। आत्मिक युद्ध, हर एक चीज जो शारीरिक है उसके खिलाफ में है। कुलूसियों 3:12 कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आपने अपने आप को बदला है, आपको अपने आप को और बदलना है, आत्मा में आना है। जब तक आपका हृदय सच्चाई से बदल ना जाए, तब तक आपको बदलते जाना है। जो निकाल फेंकना है निकाल फेंकिए, जो रखना है उसे रखिए, जो करना है उसे करे, जो नहीं करना उसे ना करे। आप बाइबल का पालन करें ताकि आप संसार में ना गिरे। पास्टर्स, कार्यकर्ताएं, सदस्य, एक बार अगर आपने संसार को अपना हृदय दे दिया तो आप दोबारा देंगे, फिर 3 बार देंगे, 4 बार, और आप देते रहेंगे। यहाँ तक कि आपने अगर अपनी आंखों की हवस को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर एक बार आपने दे दिया तो बार बार आपकी आंखें उन गंदे कामों को करेंगी। जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो जो आपका हृदय है वो प्रभु के समान हो जाना चाहिए। जिस तरह से कुलूसियों 3:12 कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुनो हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। कुलूसियों 3:12 कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। एल्डर्स, क्या आपके पास ऐसा हृदय है? क्या आप नम्र हैं सच में? क्या आप दीन हैं? वचन कहता है, अपने हृदय के अंदर दीनता, नम्रता, भलाई, सहनशीलता धारण करो। धीरज, प्रभु के सम्मान, पिता परमेश्वर के सम्मान, जो पवित्र हैं, जो प्रेमी हैं। अपने दुश्मनों से प्रेम करो, तो फिर आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। क्या आपने ऐसा किया? तो कैसे कपड़े आपको पहनने हैं, अर्थात आपका हृदय कैसा होना चाहिए? भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता से भरा हुआ, प्रभु की तरह। अब कपड़े
केवल एक तरह का दिखावा नहीं है, ये एक मनुष्य का हृदय है। किस तरीके का हृदय आपके पास है, वो ही बताएगा कि कैसे आत्मिक कपड़े आपके पास है। उदाहरण के लिए जो लोग हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते हैं, भरपूरी से रहते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, उनके जो कपड़े हैं वो होंगे बात करने के कपड़े, अर्थात वो परमेश्वर के अनुग्रह के दिए हुए कपड़ों को पहनेंगे। भले ही वो कपड़े आपको दिखते नहीं, लेकिन उन्होंने वो कपड़े पहने होते हैं। स्वर्ग में असली में उनको वो कपड़े मिलेंगे, लेकिन धरती पर कोई उन्हें इस समय देख नहीं सकता। पर जो कोई परिपूर्णता और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्रार्थना करता है, वो जो भी पिता परमेश्वर से बातें करता है, वो बातें करने वाले कपड़ों को प्राप्त करेगा। उनके सफेद रंग के कपड़े होंगे, उसमें लाइट्स लगी होंगी, ज्योतियां होंगी। यहाँ तक कि सबने वो सेम कपड़े पहने होंगे तो भी हर एक का कपड़ा दूसरे से अलग होगा। जितना ज्यादा वो परमेश्वर से बातें करेगा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्रार्थना करेगा, और ज्यादा उसके कपड़ों से ज्योति निकलेगी। और स्वर्ग में रहने वाले लोग हर समय एक कपड़ा नहीं पहनेंगे। कपड़ों से लेकर के उनके पास किस किस तरह के कपड़े होंगे, पवित्रीकरण के अलग कपड़े, पवित्र होने के अलग, स्तुति के अलग, विश्वास योग्यता के अलग और नम्रता के अलग, प्रार्थना धार्मिकता के अलग, सच्चाई के अलग। आपके पास एक नहीं, बहुत सी अलमारियां होंगी स्वर्ग में, जहां पर आपके कपड़े होंगे। स्वर्ग में आपके कपड़े वो कभी फटेंगे या पुराने नहीं होंगे, आप उन्हें सदा काल के लिए पहनेंगे। अगर कोई आपको अब्राहम के भोज में वहां पर बुलाएगा या कहेगा कि पिता परमेश्वर ने आपको बुलाया है, या प्रभु ने आपको बुलाया है, या किसी और चेले ने या भविष्यद्वक्ता ने आपको बुलाया है, या अगर आप ही किसी को अपने भोज में स्वर्ग में बुलाएंगे, तो आप बार बार एक ही नहीं वरन हर एक फंक्शन पे आप अलग कपड़ों को पहनेंगे स्वर्ग में। इसीलिए आपके पास एक नहीं, अलग अलग कपड़े होने चाहिए। यहाँ तक कि उनके रंग और उनके ऊपर की कढ़ाई बुनाई वो भी अलग होगी। स्वर्ग में जो कपड़ों के रंग होंगे वो लाल, पीले, पिंक से अलग होंगे इस संसार के तुल्य। उदाहरण के लिए लाल कलर के जो कपड़े स्वर्ग में होंगे वो वैसे लाल नहीं होंगे जैसा हम सोचते हैं। वो बहुत ही नरम दिखने वाले लाल कपड़े होंगे। आप कल्पना कीजिए, सुनहरा लाल रंग, सुनहरे लाल रंग का कपड़ा, चमकता हुआ बहुत ही सॉफ्ट लाल रंग का। स्वर्ग के कपड़े वो बहुत ही सुंदरता से चमकेंगे। उनके आसपास ऐसे सुंदर रंग होंगे जिन्हें आपने नहीं देखा। साथ ही जो सफेद रंग के कपड़े स्वर्ग में होंगे वो भी अलग अलग तरह के होंगे। अगर आपने कुछ स्पेशल किया है पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए, तो आपके कपड़ों के ऊपर की जो कढ़ाई है वो अलग होगी। अगर आप स्तुतियां करते हैं पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए, तो स्वर्ग में आपके कपड़ों की जो कढ़ाई है वो स्तुति की कढ़ाई होगी। अगर आप अनगिनत घंटों तक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आपके कपड़ों पर प्रार्थना की सुंदर कढ़ाई होगी। ये कढ़ाइयाँ लोगों के हृदयों को छुएगी और उन्हें खुश करेगी। जो कोई उन्हें देखेगा, जिसको भी ये कपड़ा मिलेगा, वो बहुत खुश होगा और छुआ जाएगा उनके द्वारा। एक पिन दिया जाएगा सुसमाचार प्रचार करने वालों को। पिता परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से हर उस इंसान को जिसने सुसमाचार का प्रचार किया है उसको पिन पिनाएगा, और उस पिन के द्वारा लोग देखेंगे कि उसने कितने लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया है। यहाँ तक कि स्वर्ग के लोग उस इंसान की आराधना करेंगे और देखेंगे कि उसने कितनी आत्माओं की अगुवाई की। लोग वहां पर सुसमाचार प्रचार करने वालों को अलग से पहचानेंगे उनके पिन को देखकर। सुसमाचार करने वालों, आपको वो पिन मिलेगा। साथ ही कपड़ों में, कढ़ाई में, गहनों में, स्वर्ग में अलग अलग पैटर्न, अलग अलग रंग आपको दिखेंगे। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी बहुत सुंदर कपड़े हैं, लेकिन स्वर्ग का एक भी कपड़ा इतिहास से लेकर आज तक, चाहे वो पिन ही क्यों ना हो, राजाओं के समय से लेकर आज तक कोई भी स्वर्ग के कपड़े से उनके कपड़ों की तुलना को नहीं कर सकता। इसीलिए आप बहुत अधिक मेहनत कीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि आप स्वर्ग के प्रतिफलों को प्राप्त कर सके, सुंदर कपड़ों को।
अब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 17 से 18 पद क्या कहता है? और सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका, और बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और ऐसा बड़ा बुईडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा बुईडोल कभी ना हुआ था। सातवें स्वर्गदूत ने कटोरा उंडेला स्वर्ग से हवा में। अब तक हमने पढ़ा कि जो 6 कटोरे हैं वो उंडेल दिए गए हैं। पहले वाले ने धरती पर कटोरा उंडेला, दूसरे ने समुद्र पे, तीसरे ने नदियों पे, चौथे ने पानी के झरनों पे, क्षमा कीजिए, तीसरे ने समुद्र पानी के झरनों पे, चौथे ने सूरज पर, पांचवें ने सिंहासन पर, छठे ने महान नदी पर, और सातवें ने हवा में अपना कटोरा उंडेला। और ये बहुत ही बड़ी विपत्ति को दिखाता है जो बहुत ही भयानक होगी। और ये दर्शाता है परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के क्रोध को। वचन कहता है कि एक बहुत ऊंची आवाज सुनाई दी मंदिर से कि यह हो चुका है। ये आवाज है परमेश्वर की आवाज, और ये आवाज हो चुका है। परमेश्वर कहता है कि पूरा हुआ। ये वचन इसलिए कहा जाएगा ताकि लोग समझ ले कि जो मानव जाति का इतिहास है वो सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। और लोग उस समय देखेंगे कि जो कुछ इस धरती पर हुआ शुरू से अंत तक वो परमेश्वर के द्वारा था। और वहाँ पर ज्योतियों की आवाज़ सुनाई देगी, वहाँ पर भूडोल होगा, ऐसा भूकंप होगा जो आज तक कभी धरती पर देखा नहीं गया। और फिर परमेश्वर कहेगा कि पूरा हुआ, हो चुका है। और तब वहाँ पर भूकंप आएगा, और यह दर्शाता है परमेश्वर के अधिकार को। ये परमेश्वर का अधिकार ही है जो सब चीज़ों को और वादा की हुई सब वस्तुओं को पूरा करता है बिना किसी गलती के। आप सबने देखा है जब ज्योति निकलती है, देखा है आपने जब बारिश होती है तो क्या आपने गर्जने की आवाज़ को सुना है? हाँ, आपने देखा है स्वर्ग में लाइट्स चमकती हैं जब बारिश होती है, तूफान आता है तो। उसकी आवाज़ वो परमेश्वर की सामर्थ को भी दिखाता है, महान, बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली सामर्थी परमेश्वर की आवाज़, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बिजलियों की गर्जन, ये परमेश्वर की आवाज़ के अधिकार को और उसकी सामर्थ्य को दिखाता है कि जो कहता है कि पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसा परमेश्वर ने कहा यह पूरा हुआ, तो सब चीज़ों का अंत उस समय हो जाएगा। उस समय बिजलियों का अर्थ क्या है? वो परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। ज्योतियाँ, बिजलियाँ, गर्जने की आवाज़, ये सब परमेश्वर के क्रोध को दर्शाती है। ये दर्शाती है कि परमेश्वर का सहना मनुष्य जाति को इस संसार में जोतने और पूरा करने के लिए, सच्ची संतान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हजारों साल से मानव जाति को सहता आ रहा है, जैसे कि ये मानो एक दिन के समान हो। आज भी ये जो संसार है और ज़्यादा गंदा, पापों से भरा हुआ और अंधकार से भरा हुआ होता जा रहा है। लेकिन जिस समय ये खेती पूरी हो जाएगी मानव जाति की, तो परमेश्वर का क्रोध सब चीज़ों पर आएगा और एक बहुत बड़ा भूकंप होगा जो आज तक इस धरती पर कभी देखा नहीं गया। आपने भी देखे होंगे संसार में कोने कोने में बहुत सी जगहों पर कई बार भूकंप आए हैं और आजकल भी भूकंप आते हैं। लेकिन 7वें महाकाल के समय बहुत बड़े बड़े भूकंप दुनिया में होंगे। लेकिन जो अंत का समय होगा, बिल्कुल अंत का, तो एक ऐसा भूकंप आएगा जो आज तक इस दुनिया में देखा नहीं गया। उस समय स्वर्ग और धरती हिल जाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य, अधिकार, क्रोध सब चीजों को भस्म कर देगा। इन सब के पीछे एक कारण है। किन चीजों से ये होगा? ये न्यूक्लियर युद्ध के द्वारा होगा।
결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 여러분은 장차 천국에서 어떤 옷들을 입고 싶으십니까? 어떤 문양과 장식을 원하시는지요? 그 소망을 가지고 부지런히 성결을 이루시기 바랍니다. 하늘의 상급도 열심히 쌓으시고요. 또 세상의 정욕, 육신의 정욕 안목이지 이 생의 अब मैं संदेश का सारांश आपको दूंगा। 그래야 성결로 들어오고 그래야 영으로 들어오고 온 영으로 들어오지요. 하나하나 끊어버릴 때 영으로 किस तरह के कपड़े आप पहनना चाहते हैं मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों? किस तरह के गहने आप अपने कपड़ों पे चाहते हैं? 기도할 수 있습니다. आप आशावादी रहिए, अपने आप को पवित्र करिए, अपने प्रतिफलों को स्वर्ग पर इकट्ठा करें, संसार से अपना रिश्ता तोड़ दे, अपनी आंखों से हवस को दूर करें, घमंड को दूर करें, जल्दी जल्दी करें, और तभी आप खुद को पवित्र करके आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ पाएंगे। एक एक करके सब चीज़ों को अपने से अलग करते जाएं और आप आत्मा में आएंगे। आप आशा रखें, आप प्रार्थना करें। जो ऐसा करेंगे और जो विश्वास योग्य रहेंगे और जो विश्वास योग्यता करेंगे, जो धार्मिक रहेंगे और सच पर चलेंगे, केवल वही वो लोग हैं। और साथ ही जो अपने हृदय का खतना करेंगे और दौड़ेंगे पवित्रीकरण की ओर, केवल वही वो लोग हैं जो वहां जा पाएंगे। 피 흘리기까지 채워 쌓아 버리기 전에는 아니 되는 것이라 합니다. 오직 성경에는 피 흘리기까지 죄를 쌓아 버리라고 하겠습니다. 이런 피 흘림이 없다고 하면 가만히 앉아서 내가 충성한다고 성결되는 건 아니라 이 말입니다. लहू बहाने के क्षण तक आपको छोड़ना नहीं है। 영으로 들어와 보신 분 아는다 이 말입니다. मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि लहू बहाने के क्षण तक आपको छोड़ना नहीं है। आपको अपने आप को पवित्र करना है। एक बार आप अपने आप को पवित्र कर देंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको आत्मा में आना है। एक बार आप आत्मा में आएंगे तो आपको अपने आप ताकत मिलेगी कि आप संपूर्ण आत्मा में आए। जब आप संपूर्ण आत्मा में आएंगे तो आपको सामर्थ मिलेगी, ऐसी सामर्थ जो आपको अधिकार देगी। और जब आप एक बार संपूर्ण आत्मा में आ जाएंगे तो हर एक बात जो आप अपने मुंह से बोलेंगे तो हर एक शब्द में अधिकार होगा, वो पूरा होगा। 왜 권세가 따라요 말해. 그리고 능력이 따라요. एक शब्द अगर एक पत्नी है, अगर एक पत्नी संपूर्ण आत्मा में आएगी तो उसके मुंह से निकला एक ही शब्द उसके पति को बदल देगा, उसके घर को बदल देगा, क्योंकि आपके वचन में अधिकार होगा। इसलिए यदि एक बार आप संपूर्ण आत्मा में आ जाएं तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप आत्मा में आए तो आपको ताकत मिलेगी। कितना सुंदर होगा ये। मैं आशा करता हूँ आप सब जागृत रहे, चौकन्ने रहे जब तक प्रभु इस धरती पर दोबारा नहीं आता। मैं आप सबसे विनती करता हूँ पूरे हृदय से कि आप स्वर्ग के सुंदर स्थान में जाएं, सुंदर कपड़े पहने, अलग अलग कढ़ाइयों वाले गहनों को पहने, और साथ ही आप स्वर्ग के भोज में अपने आप को देखने पाएं। आइए इस समय हम वचन को सोचते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे सीनियर पास्टर के प्रकाशित वाक्य के ऊपर संदेश के लिए आप हम सबकी मदद कीजिए पिता, कि जब हम इन विपत्तियों को, यहाँ तक कि कोविड-19 को और तमाम चीज़ों को देखते हैं तो हम ये ना सोचें कि अरे एक बीमारी आई और चली गई, हाँ इसकी दवाइयाँ बन गई, वरन पिता हम सोचें कि ये अंत का समय है, हम अपने हृदय को साफ करने पाएँ। हमारी मदद कीजिए, हम स्वर्ग में सुंदर वस्त्रों को प्राप्त करें, इस संसार से हमारे हृदय को दूर करें पिता। हम उस मनुष्य के समान आपके सामने नंगे नहीं आना चाहते। हमारी मदद कीजिए, हम सुंदर वस्त्र पहनने पाएं। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस समय हम सभी लोग सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। आप अपने हाथ को, अगर आप बीमार हैं तो बीमार अंग पर अपना हाथ रखें, और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो अपनी छाती पर अपना हाथ रखें। विश्वास से प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस प्रार्थना को इस समय ग्रहण करते हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य प्रकट करें GCN के द्वारा, शाखा कलीसिया में और इंटरनेट यूट्यूब के द्वारा देखने वाले तमाम लोगों पर। उन्हें विश्वास दीजिए कि वो आप पर विश्वास कर सके, अपने हृदय से नकारात्मक विचारों को और तमाम परीक्षाओं को दूर करें। सर से लेके पांव तक उनके गूदे को, नसों को, कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को, बीमार अंगों को जला दीजिए पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, और अपनी मूल ज्योति से उन्हें घेर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, तो शत्रु, शैतान, अंधकार, तमाम बीमारियां, कीटाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हों, ज्योति आ जाएं। उनकी तमाम लाइलाज बीमारियों को, महामारियों को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम महामारियों को, मलेरिया को और फैलने वाले रोग जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू दूर हों। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार के कीटाणु, विषाणुओं से।
उन्हें चंगा कीजिए पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्राइन, इंटेस्टिनल कैंसर से, एड्स, खून का कैंसर, दिमागी घात, उच्च और धीमा रक्तचाप, स्त्रियों को होने वाली तमाम बीमारियां, सूजन दूर हों, पोलियो, आघात, लकवे से उन्हें चंगा कीजिए। सर दर्द, कमर का दर्द, दिमागी बीमारियां दूर हों, मिर्गी, उदासी, डिप्रेशन, तमाम दिमाग से होने वाली बीमारियां दूर हों, हर प्रकार का लकवा दूर हो, उठें, खड़े हो, चलने पाएं, आंखें बेहतर देखने लगे, कान बेहतर सुनने पाएं, अंधे देखने पाएं, बहरे सुनने पाएं, गूंगे बोलने पाएं। उन्हें दुर्घटना के बाद के तमाम बुरे प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां फिर से जोड़ दीजिए। उनकी जली हुई शरीर को आप ठीक कर दीजिए। अगर वो कहीं जले हैं तो जलन को दूर कीजिए। पिता, जले हुए निशान दूर कर दीजिए। नशे की लतों से, जहरीले पदार्थों से और उनके इस्तेमाल से उन्हें आज़ाद कीजिए। मरी हुई नस कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जीवित कीजिए। मरे हुए लोग फिर जीवित हो जाएं। जिन्हें भी गर्भधारण की आशीष चाहिए उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, तमाम दुष्ट शैतान, अंधकार की सेनाएं, हवा पे राज करने वाली दुष्ट आत्माएं, उनकी सेनाएं दूर हों। तमाम गंदी, घिनौनी दुष्ट आत्माएं, अलग करने की आत्माएं, अंधकार के बंधन, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में आंसू बहाएं, पापों को दूर कर दे और पवित्र हो जाएं। जैसे उनकी प्राण समृद्ध होता है, सब कुछ उनके साथ भला होने पाए। उनके परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें दुर्घटनाओं के बाद के हर एक प्रभाव से सुरक्षा दीजिए और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने में उनकी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा की अग्नि से, स्वर्गीय सेना स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंखों के द्वारा उन्हें घेर दीजिए। उनके परिवार, घर, कार्यशालाओं को भी घेर दीजिए। तमाम विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उन्हें जुनून दीजिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। उनके हृदय को, उनके दिमाग को संसारिक चीजों से दूर कीजिए और वो आपसे और अधिक प्रेम करने पाए। आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, जो कुछ भी वे करें, वो सब कुछ आपको महिमा देने के लिए करने पाए। पिता परमेश्वर, वो कहने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।